तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मदारी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बेस समाचार। तो आइए शुरू करते हैं 16 दिसंबर का डेली एनालिसिस। बाकी आपको जब ये वीडियो मिलेगी तब शायद 17 दिसंबर हो चुका होगा, पर हमारा जोन रहा इसी तरह है कि हम प्रीवियस डे पूरी एनालिसिस आपके लिए UTC 00 पर लेकर आते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि वीज़ा जो है, जो एक बहुत बड़ा बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, और साथ ही आप जानते ही होंगे ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब वीज़ा मैन्युफैक्चरर्स करवाता है। तो एक तरीके से बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है अपने आप में ही। तो उसने सर्कल के USDC को पेमेंट के लिए ग्रीन चिट दे दी है, जो कि अपने आप में क्रिप्टो के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रम्प के जीनियस एक्ट के बाद प्राइवेट जो फॉर्म्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एक फॉलो अप आना जो रहता था वो यहाँ से आता हुआ दिख रहा है। वीज़ा ने पेमेंट्स सेटल करने के लिए सर्कल के USDC को ग्रीन चिट दे दी है, और ये सब शुरू हो रहा है सोलाना की ब्लॉकचेन पे। जी हाँ, ना बेस पे ना इथेरियम पे, ये सब सोलाना के ब्लॉकचेन पे शुरू हो रहा है। और साथ ही जो हमारे एयर ड्रॉप वाले दोस्त हैं, जो एयर ड्रॉप काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि वीज़ा विल ऑल्सो सपोर्ट सर्कल्स आर्क ब्लॉकचेन एंड रन अ वैलिडेटर एक्सटेंडिंग इट्स स्टेबल कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर बेल्ट। यानी कि आने वाले नियर फ्यूचर में जो सर्कल की आर्क ब्लॉकचेन है, जिसका अभी टेस्टनेट भी चल रहा है, वो इस काम के लिए यूज़ होगी सोलाना के बाद। तो होप्स हाई हो जाती हैं इससे आर्क टेस्टनेट के लिए। सभी एयरड्रॉप वालों को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी अगर न्यूज़ हम देखें तो वो है मेटामास्क की। मेटामास्क अब बिटकॉइन सपोर्ट करता है। तो पुराने मेटामास्क के यूजर्स को मालूम ही होगा कि बिटकॉइन मेटामास्क में सपोर्टेड नहीं था, उसके लिए एक नया वॉलेट यूनिसैट या कुछ और वॉलेट डाउनलोड करना पड़ता था। पर अब मेटामास्क में ही हम अपना बिटकॉइन मेंटेन करते हैं। साथ ही हम इसमें BTC फैट करेंसी से बाय भी कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं EVM में, सोल में, किसी भी चेन। तीसरी जो न्यूज़ है, जो एनालिसिस है, वो है ट्रेडर्स के लिए, आवे होल्डर्स के लिए और DeFi सेक्टर में अपनी पकड़ जमा चुके लोगों के लिए, क्योंकि 4 साल बाद जो इन्वेस्टिगेशन 2021 में शुरू हुई थी, 4 साल बाद वो इन्वेस्टिगेशन SEC ने कंक्लूड कर दी है। आवे के ऊपर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन बिठा रखी थी, वो आज कंक्लूड हो गई है। अब आवे फंड फ्री हम कह सकते हैं। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है आवे टीम के लिए और आवे होल्डर्स के लिए भी। और साथ ही जो आवे के फाउंडर ने लिखा है कि दिस प्रोसेस डिमांड सिग्निफिकेंट एफर्ट एंड रिसोर्सेज फॉर आवर टीम एंड फ्रॉम मी पर्सनली एज द फाउंडर टू प्रोटेक्ट आवे, इट्स इकोसिस्टम एंड DeFi मोर ब्रॉडली। ये बहुत अच्छी बात है आने वाले मेरे फ्यूचर के लिए। पर अभी तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बियर मार्केट का दौर चल रहा है, तो इस न्यूज़ का कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा। पर आने वाले फ्यूचर के लिए आवे एक टेंशन से दूर हो चुका है। अब हम एक फट को हटा चुके हैं, तो अब दूसरी चीज़ें हम रिसर्च करके आवे पर एक रिसर्चफुल बेट ले सकते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो है Red.Pay की। Red.Pay ने अपनी सीरीज B राउंड की फंडिंग में $107 मिलियन का फंड रेज करा है, और ये फंडिंग मिली है उसे पेंटेरा कैपिटल एंड सर्कल वेंचर्स। अब देखो, सर्कल ने अभी वीज़ा के साथ पार्टनरशिप करी और साथ ही अब यहाँ पे फंडिंग भी दी है। तो और क्योंकि सर्कल की ही ब्लॉकचेन आर्क भी है, तो अब बाकी तुम्हें जोड़ना खुद है, मैं बस बताने वाला हूँ। Red.Pay जो है वो एक हांगकांग का क्रिप्टो बेस्ड पेमेंट ऐप है, जो कि क्रिप्टो को डेली यूज़ की पेमेंट के लिए एक्सेसिबल बनाने में पूरी जान लगा रहा है। और
फंडिंग देखकर ही पता लग रहा है जान तो बहुत लगाई है इसने। अगला क्या लिख रहा है कि रेड डॉट पे सेड इट सेज इट हैज फैसिलिटेटेड ओवर $10 billion in annualized payment volume and now generates more than $150 million in annualized revenue while operating profitably। प्रॉफिटेबल बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज लॉस में आईसीओ करके लूट लेती हैं लोगों को। तो एक अच्छा फैक्ट है, क्योंकि स्टेबल कॉइन अडॉप्शन ही क्रिप्टो का अगला नैरेटिव हमें दिखाई देता है, खासकर ट्रम्प के जीनियस एक्ट के बाद। क्योंकि अब ये सारी स्टेबल कॉइन्स इशूअर्स यूएस का डेब्ट बाय कर करके स्टेबल कॉइन इशू करेंगे। अगर जीनियस एक्ट और स्टेबल कॉइन रिलेटेड और भी चीज़ें जाननी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, उस पर भी एक फुल एनालिसिस वीडियो ज़रूर बनाएंगे हम। अब लास्ट में देख लेते हैं क्रिप्टो मार्केट के राजा को कि कहाँ बैठे हैं, क्या प्राइस एक्शन है इनका। तो जैसा कि ये इंडिकेट्स रखते हैं बड़ी, हाँ, तो जैसा कि जो लोग इसे ट्रैक कर रहे हैं उन्हें तो मालूम ही होगा कि अभी एक रेंज जो हमने एक सपोर्ट की रेंज बनाई थी जो 89,000 से 85,000 कुछ डॉलर्स के बीच की थी, वहाँ उसमें BTC परफॉर्म कर रहा था, नीचे गिरा था फिर ऊपर गया। और ये जो ट्रेंड था ये जो पंप था ये कुछ दमदार पंप नहीं था, इसलिए हमें लग भी रहा था कि नीचे गिरेगा, और वैसा नहीं हुआ। और इसने अपने पहले सपोर्ट क्या कह सकते हैं, सपोर्ट पे 2 बार मार चुका है, तीसरी बार भी हिट करके ऊपर उठा, तो अब एक छोटा सा डेड कट बाउंस आएगा और उसके बाद वो फुल ही नीचे ही गिरेगा। और नीचे मेरे को जहाँ तक है यहाँ पे एक बार हिट करके ऊपर जरूर आएगा, क्योंकि ये बहुत पुराना सपोर्ट सा भी दिखता है मेरे को। और दूसरा अगर हम देखें, अच्छा ये हटाओ एक बार, दूसरा अगर हम देखें कि ऐसा हमें पहले भी देखने को मिल चुका है, जब यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे एक टप्पा, दूसरा टप्पा, तीसरा टप्पा, ये ऊपर गया, थोड़ा डेड कट बाउंस और नीचे। तो वैसे यहाँ कुछ है 1 2 3, अब यहाँ से इतना चला जाएगा और फिर तो जिसने जैसे ट्रेड लेनी हो इस एनालिसिस के बेस पे वो ले सकता है। बाकी अपनी एनालिसिस खुद करनी चाहिए, DYOR, डू योर ओन रिसर्च। और आज के लिए अभी के लिए इतना ही, ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। होप सो आप सभी को पसंद आई होगी। और अगली वीडियो तक के लिए, क्योंकि अभी वीडियोस डेली आएंगी, तो अगली वीडियो तक के लिए मदारी साइनिंग ऑफ फ्रॉम क्रिप्टो के समाचार।